वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। जब श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में आए, तब तंग मुनि के वचनों को याद करके उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। कमल समान नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर हाथ में जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया, उनको अत्यंत रसीले कंद, मूल और फल खिलाए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति मार्ग बतलाइए। श्री रामचंद्र जी ने विशेष प्रेम से कहा, मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपनी पहली भक्ति बतलाइए। संतों के साथ सत्संग करना मेरी पहली भक्ति है। हे प्रभु, आपकी दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथाओं का प्रेम सहित गान करना और उनका रसाश्रावण करना मेरी दूसरी भक्ति है। हे प्रभु, आपकी तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। हे प्रभु, आपकी चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुण का गान करना मेरी चौथी भक्ति है। हे प्रभु, आपकी पांचवी भक्ति क्या है? दृढ़ विश्वास के साथ मेरे राम मंत्र का जाप करना मेरी पांचवी भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव व अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना मेरी छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना मेरी आठवीं भक्ति है। हे प्रभु, आपकी 9वीं भक्ति क्या है? सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और द्वेष न करना मेरी 9वीं भक्ति है। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी? हे भामिनी, तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ हैं। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।